तो महाराज ये तो नहीं हो सकता है, इच्छा प्रकट कर सकता हूँ। बोलिए। जन्मेजय ने कहा गुरुदेव आज मेरी वो इच्छा है, हमको शंका है। हमने सुना है भगवान भोले बाबा स्वयं रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा। रची महेश निज मानस राखा। पाये सुसमाव उमा सन भाखा। हमने सुना है रामचरित मानस की रचना भगवान भोले बाबा ने किया है। रचि महेश निज मानस राखा, और समय मिलने पर मां पार्वती को सुनाया। लेकिन जो जिनको भगवान राम के विषय में समस्त ज्ञान हो महाराज, वो स्वयं भगवान की कथा सुनने के लिए जाएं, हा? वो भी एक संत के पास। आखिर क्यों गए, इसका कारण क्या है? मानस में लेख है, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभो गयव कुंभजलि सिपाही, शंभो गये कुंभजलि सिपाही। ये जी शंभु गयव कुंभजलि सिपाही, शंभु गये कुंभजलि सिपाही। एक बार मानस में एक बार शब्द जानते हो कितनी बार प्रयोग किया गया सज्जनों? 42 बार। पूरे मानस को उठा करके देख लीजिए, एक बार का शब्द 42 बार प्रयोग किया गया है। और जहां जहां एक बार शब्द आया वहां जान लीजिए कोई नई कथा है, कोई नई बात है। एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भय मकर नहाये, सबर सेन आश्रम ही सिधाए, सबर सेन आश्रम ही सिधाए। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय कलानि मोरे सुत नाही, भय गलाति मोरे सुत नाही। एक बार जननी अनवाये, एक बार जननी अनवाये, हरि श्रृंगार करना पढ़ाए, हरि श्रृंगार करना करवाए। एक बार सुन कुसुम सुहाए, एक बार सुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। इत्यादि कितना कहे 42 बार है, कोई नई बात है। तो एक बार भगवान भोले बाबा कुंभज माने अगस्ती, जिनका जन्म घट से हुआ हो, कुंभ माने घड़ा होता है, अज माने पिता, तो जिसका पिता घड़ा हो तो उनके पास गए। कुंभज ऋषि अगस्त्य जी हैं, अगस्त्य जी का जन्म घड़े से हुआ है। बोले भक्त भगवान की। तो अगस्त्य जी के पास क्यों गए? हाँ? तो स्वयं जानते थे तो उनको अगस्त्य जी के पास नहीं जाना चाहिए, कोई विशेष कारण होगा। वेदव्यास जी ने राजा जन्मेजय से कहा, बड़ी अच्छी बात आपने कहा, विशेष शेष कारण नहीं, विशेष कारण था। बोले कौन सा विशेष कारण था? कहा ध्यान दीजिए, जब से विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया का वास हुआ,
ये विंध्यवासिनी मैया माँ यशोदा के उदर से योग माया भगवती भगवान कृष्ण के जन्म के समय प्रकट हुई थी। कंस के हाथों से छूट करके आज भुजा धारण करके देवलोक में जा करके और कहा था कि आए कंस तू मुझको क्या मारेगा, तुझको मारने वाला काल कहीं पैदा हो चुका, अपने बचने के उपाय को सोच। तो कंस को ये खबर दे करके और स्वयं वो माताजी विंध्याचल पर्वत पर जा करके निवास की और विंध्यवासिनी मैया के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोले विंध्यवासिनी मैया की। अब तो विंध्यवासिनी मैया आई, विंध्याचल को अहंकार हुआ और अहंकार के वशीभूत होकर के वो भगवान सूर्य के मार्ग को रोक लिया था। तो महाराज जन्मेजय ने राजा वेदव्यास जी से कहा और सौनक मुनि ने सूत जी से कहा, गुरुदेव एक शंका है, को असौ विंध्याचलः सूत किमर्थं गगने स्पृशन् भानुमार्गावरोधं च किमर्थं कृतवान् असौ। ये विंध्याचल पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग क्यों रोक लिया, कारण क्या था? ये परम पावन पवित्र चरित्र हमको श्रवण कराइए। क्यों? ना तृप्त्या महे साधो तदास्य गलितामृतम् देव्या चरित्र रूपाख्यम पीत्वा तृष्णा प्रवर्धते। हे महाराज, माता जी के परम पावन पवित्र चरित्र को सुन करके मैं तृप्त नहीं हुआ। कृष्णा माने जानते क्या हुआ? जन्मेजय ने कहा, महाराज देव्या चरित्र रूपाख्यम पीत्वा तृष्णा प्रवर्तते। माता जी के चरित्र को सुन करके अमृत रूपी रसा कथा के अमृत रूपी कथा का रस कर्ण इंद्री के द्वारा पी करके मेरी लालच बढ़ती चली जा रही। जितना ही पीऊं उतना ही अच्छा है। क्यों? संसार में कोई खाने वाली वस्तु है तो उसमें गुठली और छिलका है, लेकिन भगवान की कथा कर्ण इंद्री के द्वारा पिया जाता है, ना इसमें गुठली होता है ना छिलका होता है। जितने पीते जाओ उतना ही आनंद बढ़ता चला जा रहा है। सुत पितु लोक ईश्वरा तीमी सुता पितु लोक ईश्वरा
दीने जिनकर प्रभु, किसी की आत्मा पुत्र से नहीं भरती है और किसी की आत्मा धन से नहीं भरती है। ये लालच तो बढ़ती ही चली जा रही है। देखो महाराज, इतना शुभ अवसर है। आज हम लोगों के मध्य में कम से कम 70-72 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से भिनगा बाजार के आगे लक्ष्मणपुर, और उसके भी 2-3 किलोमीटर के आगे से आचार्य जी महाराज आए हैं आप इस कथा में कथा को श्रवण करने के लिए। कितने आनंद की बात है। एक भक्त और आए हैं साथ में, आप भी आकर के यहाँ बैठ जाओ। हाँ भैया इधर। बोली राधा माधव भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से। गुरुदेव, किसी को पुत्र के प्राप्ति की लालच है, किसी को धन की लालच है, लेकिन हमें केवल माता जी के चरित्र को श्रवण करने की लालच है। यही पूर्ण कर दीजिए बस महाराज, और कुछ नहीं चाहिए। वेद व्यास जी ने कहा कि राजन बड़ी अच्छी बात है, आइए बड़े भाव से आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर सुनिए। आसी विंध्याचलो नाम मान्या सर्वधराभृता, आसित विंध्याचलो नाम मान्या सर्वधराभृता, महावन समूहाज महापातप संवृता, महावन समूहाज महापातप संवृता, आसित विंध्याचलो नाम मान्या सर्वधराभृता। महाराज तब से माँ विंध्यवासिनी का वहाँ प्रादुर्भूत हुआ, तब से इनके मन में एक बात ही बार बार उठती थी कि हमारे यहाँ माता जी का वास है। लेकिन आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, विंध्याचल ये इनको असर नहीं होता था कि हमारे यहाँ माता जी का वास है, तो कुछ अहंकार होना चाहिए। लेकिन महाराज एक दिन आ गए, वो कौन? वीणा बजाने वाले बाबा नारद जी। नारद जी महाराज वहां आकर के पधारते हैं। अपूर्वं जन्मनो वृत्तं तदब्रूहि ममम्, अपूर्वं जन्मनो वृत्तं तदब्रूहि मम नारद। नारद जी नारायण नारायण का गान करते करते आए विंध्याचल पर्वत के पास, और आकर के तुरंत विंध्याचल पर्वत से कहने लगे,
ममागमन मिन्द्वारे जातम स्वर्णगिरेरप। हे महाराज, मेरे आने का कारण जानते हो? बोले नहीं जानता हूं। किस लिए आया हूं, कहां से आया हूं जानते हो? बोले नहीं जानते महाराज। कहा हम आपके पास आए हैं सुमेरु पर्वत से। अच्छी बात है महाराज, अच्छी बात तो है। नारद जी देखो बढ़ाने लगे विंध्याचल पर्वत को, अच्छी बात तो है। लेकिन महाराज वहां की बात सुनिए सुमेर पर्वत की, वो अपने को बहुत बड़ा कहता है। क्यों? क्योंकि तत्र दृष्ट्वा मया लोका चक्राग्नेयमपासिना सर्वेषां लोकपालानां भवनानि समन्तता। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण आदि जितने देवता हैं वो सुमेरु पर्वत पर वास करते हैं। इसलिए सुमेरु पर्वत का अवरमन बढ़ता चला जा रहा है। उसकी महानता के बराबर हमने तो किसी की महानता नहीं देखा। विंध्याचल पर्वत ने कहा क्या मुझसे बड़ा सुमेरु है? हाँ, लगा दिया नारद ने आग। जहां आग ना लगती हो पानी में भी आग नारद जी लगा सकते हैं। नारद, जिनके बाणी का रद्द ना हो उसी का नाम नारद है। नारद जी ने कहा सुमेरु पर्वत पर समस्त देवताओं का वास है। विंध्याचल पर्वत ने कहा कि मुंह पर माता जी का वास है। लेकिन ठीक है, अब सुमेरु पर्वत को भी मालूम पड़ेगा। कौन ऐसा उपाय करूं जो सुमेरु पर्वत को पता मालूम हो जाए कि विंध्याचल मुझसे बड़ा है। नारद जी ने कहा यही बात नहीं है, तुमसे बड़े बड़े और कई पर्वत हैं। विंध्याचल ने कहा नहीं सुनना चाहता हूं। नारद जी ने कहा नहीं, मैं तो सुनाऊंगा। सुनाइए, नहीं मानते हो तो सुनाइए। कहा गौरी गुरु हिमवांचित, गौरी गुरु हिमवान शिवा से सुरह किला। गौरी गुरु हिमवान शिवा से सुरह किला। पशुपते आसे क्षमा तुमसे बड़े हिमवान हिमालय हैं। क्यों? उनके यहाँ पार्वती मैया का अवतार हुआ। यही नहीं, उनका विवाह भगवान भोले बाबा के साथ हुआ। तुमसे बड़े नहीं है। एवमेव च कैलास प्रभो। सके काम का तो लोगे पाप उद्धार। आलो भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। एक साथ दो बात, गौरी का अवतार हिमालय पर हुआ वो बड़ा, और कैलाश पर भगवान भोले बाबा का वास वो बड़े। सुमेर पर्वत बड़े ही है। अब तो अपने को कहते हैं
स्वयं पर्वतः। बोलिए भक्त भगवान की। नारद जी ने कहा सब पर्वत आपसे बड़े, तू अपने को बड़ा बताता है। इतना कह करके नारद जी ने कहा मैं तो चला। विंध्याचल पर्वत ने कहा महाराज रुक जाइए। बोले नहीं नहीं इतना समय मेरे पास नहीं, मैं तो चला। नारद जी चले गए नारायण नारायण गाते गाते सज्जनों। और नारद जी के जाने के बाद में विंध्याचल पर्वत ने अपने मन में विचार किया, देखो साहम चमानम चा धिग में कीर्ति चा धिक्कुलम धिग बलम में पौरुषम धिग स्मृतम पूर्व महात्मा भी। बोलिए संत भगवान की। विंध्याचल पर्वत ने कहा मुझे धिक्कार है, मेरे कुल को धिक्कार है, मेरे बल को धिक्कार है। मैं कुछ काम करना हुआ हमको धिक्कार है। एवं चिंतयमानस्य विंध्यसे मनसिया स्फुटम। इस प्रकार की चिंता नारद के कथनानुसार वाणी को सुन करके विंध्याचल पर्वत को चिंता हो गई। हमको धिक्कार है। अब जब अपने को कोई धिक्कारित करता है उसको एहसास हुआ हम कुछ नहीं, हमसे बड़े सब कुछ है, सब धिक्कार होता है। लेकिन आज मेरी मति काम नहीं करती है। विंध्याचल पर्वत ने अपने मन में विचारा आज मेरी मति काम नहीं करती, कल दूसरी मति प्रकट हो जाए। प्रादुर्भूत्वा मति कार्य कर्तव्या दोषकारिणी मेरु प्रदीक्षणा कुर्वन् नित्यमेव दिवाकरः नित्यमेव दिवाकरः। आज मेरी मति नहीं काम करती है, क्यों नहीं प्रकट होकर के मति और बताती है यह करना है। अच्छा कोई बात सोचते हैं तो बातें दो उठती है। हा? माता जी के मंदिर जाऊं या ना जाऊं, जाऊं तो जल लेकर के जाऊं या ना जाऊं। हमने क्या बताया था एक दिन बीच में, मूर्ति को जल चढ़ाया जाता है। हा? भोले बाबा को छोड़ करके बाकी मूर्ति को जल चढ़ाया जाता है नहीं, ये हमेशा याद रखना है। ऐसा ना हो कि माता जी वस्त्र पहने बैठी आप आकर के एक लोटा जल डाल दे, सारा बोर हो जाए वस्त्र। अपने से विचार करना चाहिए। हम बढ़िया वस्त्र पहने बैठे हैं और कोई एक लोटा जल ला करके मेरे सिर पर डाल देगा, हमको कैसे लगेगा? आशीर्वाद देंगे, बड़े प्रसन्न होंगे, वाह अच्छा किया भैया। अरे नाराज हो जाएंगे, इतना नाराज होंगे कि जो चाहे तो कर डालेंगे। तो माता जी को प्रसन्न किया है। अड़हुल का फूल, लौंग का फूल, लाल चुनरी, लाल वस्त्र। और यदि आपको बहुत बड़ा प्रेम है कि मैं माता जी को स्नान कराऊंगी या कराऊंगा, मेरे आत्मा को शांति नहीं है, तो एक फूल लेकर के थोड़ा जल उसमें लेकर के जल का छींटा मार दीजिए, स्नान हो गया। हाँ एक बात है, यदि फूल के जल से माता जी के चेहरे पर या बदन पर कहीं छींटा पड़ा है तो उसको साफ वस्त्र से पोंछना पड़ेगा। जितनी सेवा करोगे उतना ही मेवा मिलेगा। तो विंध्याचल पर्वत सोच रहा है, मति प्रकट हो गई, क्या करूं क्या ना करूं, ये दो बातें होती है। हाँ मेरी परिक्रमा सूर्य करते हैं,
हर स्थान पर जाते हैं सूर्य परिक्रमा करते हैं। सग्रह सगणोपेतः सदा दृप्यत्ययं नगः तस्य मार्गस्य संरोधं करिष्यामि निजैकरैः। तो सूर्य का मार्ग रोकते हैं, इतना बढ़ जाऊंगा कि सूर्य हमको लांग करके उस पार जा ही नहीं पाएगा। बोलिए वक्र भगवान की जय। ऐसा विचार करके विंध्याचल पर्वत अपने श्रृंगों को, अपने शिखर को लगा बढ़ाने। बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि जा करके आकाश मार्ग को छू लिया। अब तो आधे तरफ अंधियारा। सूर्य भगवान अपने रथ पर बैठ करके चले जा रहे थे। अब विंध्याचल पर्वत तक पहुंचे, उस पार जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मार्ग अवरुद्ध हो गया। कहाँ जाएं? क्या करें विंध्याचल? को कैसे लांगे? अच्छा, सूर्य भगवान जब नहीं लांग पाए तो आधे दिशा में, जहां से विंध्याचल पर्वत था, अपने श्रृंगों से पर्वत यानी आकाश मार्ग को छू लिया। इस पार सूर्य का प्रकाश है और उस पार अंधियारा है। वहां रात ही रात होती है, नहीं होता है। चिंता होने लगी। किनको? एवं संचिन्तयन्नस्य स्याव्यतिरेयाय सर्वरि प्रभातं विमलं जज्ञे दिशो धृतिनिराकरैः। देवताओं को चिंता होने लगी। सुबह नहीं होगा, राती ही राती हो, सुबह ना हो तो बताइए क्या ये जीव आत्मा सब जीवित रहेंगे? नहीं जीवित रहेंगे। सोते सोते सब सोते ही रहेंगे। हाँ, और कितना सोएंगे? सबकी अवधि है। समस्त देवता बड़ी चिंता करते हैं। क्या करें, कहाँ जाएं, किसके शरण में जाएं? झट दौड़े गुरु जी के पास। गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंच करके दंड प्रणाम करके और हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम, स्वीकार कीजिए महाराज मेरी वंदना। गुरु बृहस्पति ने कहा, बताइए बात क्या है, कौन सी चिंता है? बता दिया महाराज, विंध्याचल पर्वत सूर्य का मार्ग रोक लिया है। आधे क्षेत्र में प्रकाश नहीं होता है। बोलो क्या करें? गुरु बृहस्पति ने कहा, ये तो मेरे बस से बाहर है, चले ब्रह्मा जी के पास। सज्जनों, अब गुरु बृहस्पति समस्त देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ये सब बातें बताई। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के भगवान भोले बाबा के पास चले। तो भगवान भोले बाबा से पूछा जाए। अब भगवान भोले बाबा के पास पहुंचते हैं, वहां समस्त बातें बताए। भगवान भोले बाबा ने कहा, ये हमारे बस से बाहर है। बोले तब? कहा चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। समस्त देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु के पास जा करके विनती करने लगे, हे महाराज, सर्वदेवेश गिरीशम ससिमौलि विराजता अर्तानां शंकरस्त्वं च संविधेहि महाबल। हे विष्णु, हमने तो सुना था भगवान भोले बाबा सब कुछ कर सकते हैं, महाबलवान, लेकिन आज जो संकट हम लोगों के ऊपर है उसको कोई दूर कर ही नहीं सकता है। आपके शरण में आए हैं, आप मेरी रक्षा करिए। हे नारायण,
मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो हो, दयालु दया करो हो, कृपालु कृपा करो हो, कृपालु कृपा करो हो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हे नारायण, आंखें खोलिए। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। आज पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जय हो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान लगाऊं 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 मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण सिया राम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो हो, दयालु दया करो हो, कृपालु कृपा करो हो, कृपालु कृपा करो हो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जय हो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत सेवा, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत सेवा। नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत सेवा, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने
देना अधिकांश बनल सिया राम दयालु दया करो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो दयालु दया करो हो दयालु दया करो कृपालु कृपा करो हो कृपालु कृपा करो मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो जय हो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो देखूं उत सूरत तेरी देखो सूरत तेरी देखूं उत सूरत तेरी चित देखो सूरत तेरी मन में बस गई मूरत 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 तेरी देखूं उत सूरत तेरी चित देखो सूरत तेरी मन में बस गई मूरत तेरी मन में बस गई मूरत तेरी आज चरण मिले न धन जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो दयालु दया करो दयालु दया करो कृपालु कृपा करो कृपालु कृपा करो मैं तो जपो सदा तेरा नाम दया करो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो दयालु कृपा करो दयालु कृपा करो दयालु दया करो दयालु दया करो दयालु दया करो दयालु दया करो कृपालु कृपा करो कृपालु कृपा करो मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो बोलिए नारायण भगवान की देवताओं के स्तुति को सुन करके श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हुए प्रसन्नो अहम प्रसन्नो अस्मि स्तवेन हम देवस्तापम विमुंसत आए देवताओं हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हैं बोलो क्या चाहिए वेद व्यास जी ने राजा जनमेजय से कहा कि राजन इस प्रकार भगवान बोले हम प्रसन्न है भवता नाशयिष्यामि दुःखं परम दुःखरसहं वृणोध्वं चामरं वत्तो देवाः परम दुर्लभम् आए देवताओं अपने आने का कारण मुझसे कहिए और जो इच्छा करते हो उस वर को देने के लिए हम तैयार हैं बोलो क्या चाहिए देवताओं ने कहा महाराज यदि आप मेरे आने का कारण पूछते हैं तो सुनिए आज हमें और कोई संकट नहीं है बोले तब क्या संकट है देवताओं ने कहा कि देव देव महाविष्णु सृष्टि स्थित्यंतकारिणः विष्णु बिंदनगौर कस्य मार्गरोधम करोति हे महाराज हमें और कोई चिंता नहीं है इस समय विंध्याचल पर्वत सूर्य भगवान का मार्ग रोक लिया है वही हमको संकट है अब वो संकट दूर हो जाए बस अच्छा इस संकट को दूर करने के लिए करना क्या चाहिए
विचार करने लगे भगवान। और भगवान जब विचार करते हैं, प्रभु को विचार करने में विलंब नहीं लगता है, तुरंत तो सोच लिए, हे देवताओं ये मेरे बस से बाहर है। ओहो, ब्रह्मा जी गुरु बृहस्पति ना कार्य कर सके, ब्रह्मा जी कार्य ना कर सके, भगवान बोले बाबा कार्य ना कर सके। हाँ? भगवान विष्णु जवाब दे रहे, बोलो अब क्या होगा, अब कौन सहायता करेगा, प्रभु बताइए तो अब किसके शरण जाएं। भगवान ने कहा, या कर्त्री सर्व जगताम आद्या चाकुल वरधिनी देवी भगवती तस्या पूजकः परमाद्युते। जो कोई आज शक्ति भगवती जगत जननी जगदम्बा की पूजा करता होगा सच्चे हृदय से, आज वही यह कार्य कर सकता है। बोले महाराज ये माता जी की पूजा कौन करते हैं, भगवान विष्णु से पूछा देवताओं ने। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अगस्त्यो मुनिवर्यो सौ वाराणस्यां समासते तत् तेजोवंतको अगस्त्यो भविष्यति सुरोत्तमः। इस समय महात्मा अगस्त्य वाराणसी में विराजमान है और ये कार्य वही कर सकते हैं क्योंकि पर अम्बा भगवती के पूजा करते हैं और वो इनको वरदान दिए हैं, जो चाहोगे सो कार्य कर सकोगे। अगस्त्य जी के सिवा और कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। अरे माँ की कृपा से 3 अंजलि में अगस्त्य जी महाराज समुद्र को सौंप गए थे।